हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5.2। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 के अंतर्गत हर सवाल बहुत से सवाल हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो चलो तो देखिए फर्स्ट वाला क्या करा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और यनवा पद एन है। यानी कि आपको पहले प्रश्न में देखिए क्या करना है, आपको इस प्रकार से देखिए ए आपको प्रथम पद दे दिया है, डी आपको दे दिया सार्वंतराल और यन पदों की संख्या दे दिया और यनवा पद आपको दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी दे दिया गया है। तो जो रिक्त स्थान है ना उनको भरना है। तो कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल सा फार्मूला में रखो जो है। ठीक है, फार्मूला आप जानते हो, ए बराबर क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसी फार्मूला रखकर हम सभी को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो पहले का बात करें तो देखिए फर्स्ट वाले का फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर हमको दिया है 7 दे दिया है। ठीक है, और डी बराबर दे दिया है 3 दे दिया, और यन बराबर 8 दिया है, और पूछ रहा है ए एन कितना होगा। ठीक है, रिक्त स्थान दे दिया, उनमें भरना है। ठीक है, तो यहाँ से ए एन निकालना है। तो आप सूत्र जानते हो। ठीक है, सूत्र आप जानते हो क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है किसके, एपी का यनवा पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एन निकालना है। तो ए एन आपको निकालना है और यहाँ पर सभी का मान रख दोगे। ठीक है, जैसे ए का मान 7 है तो ए के स्थान पे 7 रख दिए, प्लस एन का मान कितना 8 है तो 8 माइनस 1, डी का मान क्या है 3 तो इंटू 3। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 त्रिका 21, और इनको जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, तो 21 और 7 जोड़ोगे तो 28। यानी कि आप जो रिक्त स्थान है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रिक्त स्थान है, ठीक, यहाँ पे क्या भरोगे 28 भर दोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है ए इक्वल टू दिया है माइनस का 18 और डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। एन इक्वल टू दिया है 10 और ए एन इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। तो सूत्र आप बार बार लिखिएगा। सूत्र बार बार लिखने से क्या होता है कि ये सूत्र आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ए एन इक्वल टू, ठीक है, ए एन यानी ए एन का मान, ठीक है, ए एन का मान क्या है 0, तो यहाँ पे हम 0 रख देते हैं। ठीक है, 0 इक्वल टू ए का मान क्या है माइनस का 18। ठीक है, फिर प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान पूछ रहा है तो इंटू डी रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 0 इक्वल टू माइनस का 18 और प्लस यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 डी। अब माइनस 18 को इस बगल पक्षांतर करते हैं तो 9 डी इक्वल टू माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू 18 और ये गुणा में आ जाएगा इधर नीचे बट्टे में, और 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो यानी कि वहाँ जो रिक्त स्थान है ना, दूसरे वाले में जो रिक्त स्थान है वहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो वहाँ पे आप 2 भरोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से थर्ड वाले के आ जाते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में दिया है ए इक्वल टू आपको भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान दे दिया है, और डी इक्वल टू माइनस का 3 है, और एन इक्वल टू 18 और ए एन इक्वल टू जो माइनस का 5 है। यहाँ से हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ए एन क्या है माइनस का 5, ए क्या है ए आपको ज्ञात करना है, प्लस एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 5 इक्वल टू ए 18, देखिए प्लस 18 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 17। ठीक है, 17 गुणे माइनस का 3, तो माइनस का 5 इक्वल टू ए, और 17 का गुणा जब 3 में करोगे तो 17 × 51, माइनस का 51 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 51 हो जाएगा, और यहाँ से ए का मान निकाल लो। तो ए इक्वल टू माइनस 51 को उस बगल भेज दोगे तो माइनस 5 है ही, और जब माइनस 51 को भेजोगे तो प्लस 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से
51 में से जाएगा 5 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 46 बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप जहाँ रिक्त स्थान है आप क्या भर दोगे, 46 भर दोगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है a इक्वल टू माइनस का 18.9, ठीक, और d इक्वल टू 2.5 और n आपको ज्ञात करना है। ठीक, और an आपको दिया है 3.6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ सब सूत्र में रखना है बस। देखिए कितने सिंपल सवाल है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए मन से लगा के पढ़िए इसको। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू माइनस का 18.9, फिर प्लस एन की वैल्यू एन आपको ज्ञात करना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2.5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर 3.6 इक्वल टू, ठीक, और अगर यहाँ से बात करें कि देखिए माइनस का 18.9 प्लस n-1, इसे एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, और इसे सरल रूप में करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करना है ना, इसको इधर भेजिए। ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं, यानी कि 2.5 इंटू n-1 इक्वल टू, जब इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18.9। ठीक है, तो 2.5 n-1 इक्वल टू, अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से जोड़ोगे 18.9 है और यहाँ पे जोड़ोगे 3.6, 9 6 15 की 5, हाथ में आया 1, 8 3 11 1 12 2, हासिल लगा 1 2, यानी कितना आ गया 22.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इनको इधर भेज देते हैं, 2.5 को उधर भेजेंगे, यानी कि 22.5 बटे 2.5। ठीक है, देखिए दशमलव को हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 225 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, काट दीजिए। तो देखिए 25 से काटोगे तो 25 एक कम 25, 25 नवा कितना होता है 225। ठीक है, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, n इक्वल टू 1 को उस बगल पक्षांतर करोगे तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि आप उस रिक्त स्थान पे n बराबर क्या रखोगे, 10 रख दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a बराबर दिया है 3.5 और d इक्वल टू दिया है 0 और n इक्वल टू दिया है 105। अब an पूछ रहा है। ठीक है, तो an पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात सूत्र पे रखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an का मान पूछ रहा है तो an इक्वल टू a का मान क्या है, a का मान है 3.5 प्लस n की वैल्यू 1.5। ठीक है, 1 दशमलव नहीं 105 है। ठीक है, सॉरी 105 है, फिर -1, d की वैल्यू कितनी है 0 है। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस, देखिए 105 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 104 गुणे 0 है। ठीक है, तो an इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो an के स्थान पर क्या भर दोगे, यहाँ पे 3.5 आप लोग वहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, तो यही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए, एपी यानी समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, कराए 10 7 4। ठीक है, का 30वां पद है। अब ऑप्शन दिया, देखो ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन ये सभी क्या है, आईएमपी है, ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो चलो फर्स्ट वाले को हल करते हैं, दूसरा का फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं दूसरा का पहला देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा पहला में आपको एक एपी दिया है। ठीक, एपी कैसा है 10 7 4। ठीक है, फिर डॉट 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 करा है 30वां पद। ठीक है, यानी कि ये एन की वैल्यू दिया है 30वां पद। ठीक, तो यहाँ से देखिए
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 का मान कितना है 7 माइनस 10, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना -3, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक। और यन, देखिए यन का मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। यन का मान यहाँ पे दिया है, ठीक है, यन का मान दिया, सॉरी यन का मान आपको दिया है और पूछ रहा है 30वां पद, यानी कि आपको A30 पूछ रहा है, ठीक है। A30 कितना होगा, ठीक। तो यहाँ से चलो हल करते हैं। तो देखिए सूत्र रखते हैं, सूत्र क्या होता है, यहाँ से सूत्र होता है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an की वैल्यू, an यानी का मान कितना है 30 है, तो A30 इक्वल टू a का मान कितना है 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी, n तो पूछ ही रहा है, नहीं n की वैल्यू दिया है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे दिया है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक। तो A30 आपको पूछ रहा है ना, तो A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से एक जाएगा कितना 29 गुणे -3, तो A30 इक्वल टू 10 और इनका जब गुणा कराओगे, ठीक है, देखिए 9 त्रिक 27 की 7, ठीक है, और 3 दूना 6 2 8, ठीक। और ये कैसे में आ जाएगा माइनस में, तो A30 इक्वल टू जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा -77, ठीक है। और यही आपसे पूछ रहा था और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देख लेते हैं, दूसरे का सेकेंड। तो दूसरे का सेकेंड है, एक AP दिया है, ठीक, AP दिया है -3 -1/2 2, ठीक है, और 11वां पद, ठीक है, इस प्रकार से दिया है का 11वां पद, ठीक है, का 11वां पद। अब 11वां पद क्या होगा, तो चलो ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या क्या दिया है, A इक्वल टू दे दिया है -3 और D इक्वल टू निकाल देते हैं किस प्रकार से, A2 में से A1 को घटाकर। तो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1/2, फिर -A1 की वैल्यू कितनी है -3। तो अगर बात करें तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3, और यहाँ से देखिए 2 23 6, 6 में से एक जाएगा 5, 5/2 आ गया, ठीक है। यानी कि जो D की वैल्यू है वो कितना आ गया 5/2 आ गया, ठीक है। और A की वैल्यू आपको -3 दिया है और N की वैल्यू भी दे दिया है, N की वैल्यू 11 दे दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है 11वां पद, यानी कि आपको A11 पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो सूत्र लिखते हैं, देखिए सूत्र बार बार लिखिएगा, ठीक है। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे 11, ठीक है, 11 a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2, ठीक। तो A11 इक्वल टू -3, और यहाँ से जब हम प्लस, देखिए 10 में से एक जाएगा कितना, 11 में से एक जाएगा बचेगा 10 इंटू 5/2, 2 एकम 2 पच्चे 10। तो A11 इक्वल टू -3 प्लस 5 पच्चे 25, ठीक है। तो A11 इक्वल टू, अब 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो 11वां पद होगा 22 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर। तो इसमें हम ऑप्शन किसको मारेंगे टिक, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों का बी ही सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, इनको भरना है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी दी हुई है और बीच में रिक्त स्थान दे दिया गया है, ठीक है, अब उनको भरना है, तो चलो भरते हैं, ठीक। तो ये भी आपका क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, ठीक। तो उससे पहले आप ध्यान रखोगे, ये जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 करे थे, ये प्लस का 77 नहीं था, ठीक है, ये माइनस का हम लोग का 77 आया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का क्या आता 77 आया था ना, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 को चलो हल करते हैं। 3 का हम फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट देखने वाले हैं।
किस प्रकार से दिया, देखिए 2 दिया है, फिर यहाँ से एक बॉक्स दिया है, ठीक है, फिर दिया है 26 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या इसमें अब क्या भराएगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम बात करें A1 इक्वल टू क्या है, A1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, और A2 मान लीजिए हमको ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, और A3 आपको दिया है कितना है, 26 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम कहें कि यहाँ से A3 अगर हम निकालें, A3 इक्वल टू क्या होता है, A3 इक्वल टू होता है A2 प्लस डी, ठीक है, क्या होता है A2 प्लस डी कह सकते हो, या कह सकते हो A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है, ये कह सकते हो, ठीक। तो हम ये वाला इससे हल करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो यहाँ से A3 का मान रखेंगे, ठीक है, A3 का जब मान रखोगे, A3 का मान कितना है 26 इक्वल टू A का मान यानी कि वही प्रथम पद A1, ठीक है, 2, तो यहाँ से 2 प्लस 2D, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, D का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं 2D इक्वल टू 26, 2 को उस बगल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 26 में से 2 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 24, ठीक है। तो D इक्वल टू 24/2, 2 एक कम 2, 2 बराबर, ठीक है, 24, तो D इक्वल टू कितना आ गया 12। तो ध्यान रखोगे D का मान कितना आ गया 12। तो हमको क्या निकालना था, A2 निकालना था, ठीक है। तो A2 इक्वल टू क्या होता है, तो A2 इक्वल टू होता है A प्लस D, ठीक है। तो A का मान क्या था, A का मान 2 था और D का मान यहाँ से 12, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे क्या भरोगे, आप यहाँ पे 14 भर सकते हो, ठीक। तो ये आपका जो तीसरा का पहला कंप्लीट हुआ, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए दूसरा का, ठीक, दूसरा आपको दिया है, दूसरा इस प्रकार से दिया है कि एक बॉक्स दिया है पहले तो, ठीक है, फिर 13 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर 3 दिया है, ठीक है। तो हल करते हैं, देखिए यहाँ से A2 का मान दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से A2 का मान क्या है 13 है, और A4 का जो मान है वो 3 है, ठीक है। तो अगर हम सूत्र से बात करें, सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम A2 ले रहे हैं, ठीक है, A2, तो यहाँ पे N का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए अगर हम A2 अगर सीधी से बात करें तो A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस D, लिख सकते हैं ना, A2 इक्वल टू A प्लस डी। तो A2 का यहाँ पे मान रखेंगे तो 13 इक्वल टू A प्लस डी, और इसे समीकरण नंबर 1 बनाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 3D, ठीक, और A4 का यहाँ पे मान रख दूंगा 3 इक्वल टू A प्लस 3D, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लूँगा, ठीक। अब इन्हीं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है A प्लस डी इक्वल टू 13, और समीकरण नंबर 2 है A प्लस 3D इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से विलोपन विधि लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ से A कैंसिल आउट हो रहा है, और माइनस 3D में से एक 3D जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का 2D इक्वल टू, अब 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 10 बटे माइनस का 2, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब D की वैल्यू माइनस का 5 आ गया तो D का मान अब समीकरण नंबर 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में रखो। तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण 1 था 13 इक्वल टू A प्लस डी, इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 था, और D के स्थान पे -5 रख दीजिए तो D इक्वल टू A, और -5 यहाँ पे D के स्थान पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से A का मान निकालोगे तो A इक्वल टू 13, अब माइनस का 5 उस बगल ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 18 आ गया, ठीक है। A का मान कितना आ गया 18। तो देखिए अब बॉक्स में क्या था
ए का मान 18 आ गया, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो A1 है, ठीक है, A1 भी 18 होगा। ठीक, यहाँ से A1 18 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना था, A3, ठीक है, तीसरे स्थान पे A3, तो यहाँ से हम लिखते हैं A3 इक्वल टू, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ठीक है, तो यहाँ से रखते हैं, तो A3 इक्वल टू A का मान क्या है 18 प्लस 2 गुणे D की वैल्यू कितनी आई थी, D की वैल्यू आई थी हमारी -5, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -5 और इससे हल करते हैं। तो A3 इक्वल टू 18, 5 दूना 10, -10, तो A3 इक्वल टू 18 में से 10 जाएगा तो 8, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, देखिए A का मान क्या था, A का मान यहाँ था 18, ठीक है, तो A के स्थान पे रखोगे आप 18 यहाँ पे भरोगे, और A3, ठीक है, यहाँ पे A3 का मान क्या था, A3 का 8, तो यहाँ पे आप 8 भरोगे, ठीक है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से दिया है, 5 दिया है, ठीक है, फिर एक आपको बॉक्स दिया, फिर एक बॉक्स दिया है, ठीक है, फिर दिया है 9 सही 1/2, इस प्रकार से है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो देखिए पहले जो जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 5 है, ठीक, और हमको A2 और A3 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे A4 की वैल्यू दे दिया गया है। A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है 9 सही 1/2, यानी कि इसका गुणा इसमें करोगे, 9 दूना 18, अब 18 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19/2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A4 को, देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर बात करें A4 को हम लिखना चाहें, A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं ना, ठीक है। और A4 का यहाँ पे मान रख देते हैं। A4 का मान क्या है 19/2 इक्वल टू A का मान क्या है, A का मान है 5, तो यहाँ पे 5 और प्लस 3D, यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 3D इक्वल टू 19/2, इस 5 को उस बगल भेजेंगे तो -5, ठीक। तो 3D इक्वल टू, देखिए 19 माइनस 5 दूना 10/2, तो 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, तो 3D इक्वल टू क्या है 9/2, तो 3 को भी उधर भेज देते हैं, तो D इक्वल टू 9/2, देखिए यहाँ पे गुणा है, ये भी आ जाएगा भाग में, तो यहाँ से काटेंगे 3 1 का 3, 3 3 के 9, यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो किस प्रकार से लिख सकते हो, देखिए अब यहाँ पे D की वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ से अब इसको A2 को निकालते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, A2, अब A2 कैसे निकलेगा, A प्लस D से, तो A2 इक्वल टू A का मान क्या था, A का मान यहाँ पे था 5, ठीक है, तो 5 और D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो प्लस 3/2, इसे हल कीजिए तो 2 5 10, 10 और 3 13, यानी कि 13/2, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2। अब यहाँ पे A3 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए यहीं पे देख लीजिए, ठीक, यहाँ से A3 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 इक्वल टू A का मान क्या है, A का मान यहाँ से है 5 प्लस 2 गुणे D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 2 से कैंसिल आउट, तो A3 इक्वल टू 5 और 3 कितना हो गया 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो इसको, यहाँ पे लिखोगे 13/2 भरोगे, देखो इस 13/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 सही 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार, देखिए 2 का गुणा 6 में करोगे तो 6 दूना 12, 12 में एक जोड़ोगे तो 13, 13/2, इस प्रकार से लिखो या इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या भरोगे, इसमें आए ये 8 भरोगे, ठीक है, इसमें 8 भर दोगे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 देखिए दिया है -4, फिर बॉक्स दिया है, 4 बॉक्स दे दिया गया है, फिर दिया है 6, ठीक है। तो इनको हल करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि IV, ठीक, क्या दिया है
माइनस का 4 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर 4 ठो लगातार बॉक्स दिया है, ठीक है, 4 ठो लगातार बॉक्स दे दिया गया है, फिर दे दिया है 6, ठीक। तो इन बॉक्सों को भरना है। तो चलो हल करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें ए की वैल्यू कितनी है, माइनस की 4, A1 को हो या ए को हो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू माइनस का 4, अब और A6 की वैल्यू हमको दे दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 छठवें स्थान पे है, तो A6 की वैल्यू 6। हमको क्या क्या ज्ञात करना है हम वहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ज्ञात करना है A2 की वैल्यू ज्ञात करना है, A3 की वैल्यू ज्ञात करना है, और A4 की वैल्यू ज्ञात करना है, और A5 की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कहें A6 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए A6 को आप लिख सकते हो A + 5D लिख सकते हो। तो A6 का यहाँ पे मान रख देते हैं। A6 का मान कितना है, 6 है, इक्वल टू A का मान यहाँ पे माइनस का 4 है, और प्लस 5D, ठीक है। यहाँ से D का मान निकालते हैं, तो D इक्वल टू 6, -4 को इस बगल पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5D है, ठीक है। तो यहाँ से 5D इक्वल टू 6 और 4 10 हो जाएगा। तो D इक्वल टू 10 से बट्टे 5, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो सर्वांतर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर A2 के लिए देखिए, A2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A + D, ठीक है। तो A + D, तो A की वैल्यू माइनस का 4, D की वैल्यू प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस का 2। यहाँ पे A3 निकालते हैं। तो A3 के लिए देखिए A3 का आप लिख सकते हो A + 2D। A का मान कितना है, माइनस का 4 प्लस 2 गुणे D की वैल्यू 2, हल करो, माइनस का 4 प्लस का 4 करोगे तो देखिए माइनस और प्लस 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे 0। अब A4 निकालते हैं। तो A4 के लिए लिखोगे A + 3D। तो A की वैल्यू माइनस की 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 2, तो माइनस का 4 प्लस 3 दूना 6, ठीक है। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आप A4 के स्थान पे रखोगे 2, ठीक है। और लास्ट निकाल लेते हैं A5 को लिखोगे A + 4D इक्वल टू A की वैल्यू माइनस की 4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 2, ठीक है। तो -4 प्लस 4 दूना 8 इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4, और इस प्रकार से ये सभी हल हो जाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब लास्ट एकदम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। 5वां देखिए इस प्रकार से है, एक बॉक्स दिया है, ठीक, फिर 38, फिर एक बॉक्स दिया है, यानी कि 3 बॉक्स लगातार है, ठीक। इस प्रकार से फिर दे दिया है माइनस का 22, ठीक। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए जो जो दिया हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे दिया है A2 की वैल्यू कितनी दिया है, 38 दिया है, ठीक है। A2 की वैल्यू 38, 1 2 3 4 5 6, और A6 की वैल्यू कितनी दिया है, माइनस का 22 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, A2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A + D, ठीक है। A2 को हम लिख सकते हैं A + D, और A2 का यहाँ पे मान रख देते हैं। तो 38 इक्वल टू A + D, इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे। इसी प्रकार से A6 को आप लिख सकते हो A + 5D, और A6 का यहाँ पे मान रख दोगे, तो माइनस का 22 इक्वल टू A + 5D, ठीक है, समीकरण नंबर 2। देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर देखिए ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको D का मान पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से A का भी मान मालूम चल जाएगा और D का मान भी, ठीक है। तो D का मान और मालूम चल जाएगा, तो यहाँ से सभी हमको, यानी कि ये सभी को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करते हैं। चलो तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं A + D इक्वल टू 38, और समीकरण 2 लिख लेते हैं A + 5D इक्वल टू माइनस का 22। यहाँ से विलोपन विधि लगाते हैं, ठीक है। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट, 5D में से 1D जाएगा तो माइनस का 4D,
ठीक है। और इन्हें जोड़ दीजिए, 8 2 10 शून्य हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6। ठीक, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी इक्वल टू 60 बटे माइनस का 4, 4 एक कम 4, 15 चौके 60। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15। ठीक है, डी की वैल्यू माइनस का 15। अब डी का वैल्यू मालूम चल गया, तो यहाँ से डी का मान रखा, हम ए का मान भी निकाल सकते हैं। देखो, तो यहाँ से लिखेंगे डी का मान, डी का मान अब समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लीजिए, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 पहले क्या था, तो समीकरण नंबर 1 था 38 इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 38 इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे डी का मान रखेंगे तो 38 इक्वल टू ए, और देखिए डी का मान माइनस का 15 है। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान निकालते हैं, तो 38 15 कुछ बगल ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए इक्वल टू, इसे जोड़ लीजिए, 8 5 13 3 हाथ में आया 1, और 3 1 4 1 5, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू 53 आ गई। तो यहाँ से हम निकालते हैं सभी का मान। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमको ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ए की वैल्यू आ गई थी 53। ठीक है, हमको A3 चाहिए, तो A3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस 2D। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, 53 है, प्लस 2 गुणे डी, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। ठीक है, तो 53 और 15 15 15 दूना 30, माइनस का 30। ठीक है, तो A3 इक्वल टू, अब देखिए 53 में से माइनस का 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 53 में से माइनस का 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। यानी कि A3 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 22, और ए की वैल्यू कितनी है, 53 है। ठीक है, तो यहाँ से A3 हो गया, A4 निकाल लेते हैं। तो A4 इक्वल टू क्या होगा, A4 होगा A प्लस 3D। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, ए की वैल्यू है 53, और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15। ठीक है, तो हल करते हैं इसे, तो A4 इक्वल टू 53 और 15 3 45। ठीक है, तो 53 में से 45 जाएगा तो बचेगा कितना, 8, यानी कि जो A4 की वैल्यू है वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो A4 निकल गया। A5 देख लेते हैं। तो A5 के लिए क्या करेंगे, A5 के लिए A प्लस 4D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 53, और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 15। ठीक है, तो A5 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 53। ठीक है, और माइनस 15 चौका 60। ठीक, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, देखिए ए की वैल्यू 53, तो आप भरोगे यहाँ पे 53। ठीक है, फिर A3 की वैल्यू आया था 22, तो यहाँ पे भरोगे 22, और A4 की वैल्यू 8, और A5 की वैल्यू माइनस का 7, यहाँ पे भर दोगे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, AP हमको दिया है 3 8 13 18। ठीक है, का कौन सा पद 78 है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से कौन सा पद, यानी कि n का मान निकालना है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है AP। ठीक, AP आपको दिया है 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ से AN की वैल्यू भी आपको दे दिया है 78। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, और D की वैल्यू कैसे, देखिए अंतराल देख लीजिए, 5 का अंतराल है, तो यहाँ से देख लीजिए सूत्र से A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 8, फिर माइनस A1 का मान 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी कि D की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, और यहाँ से AN की वैल्यू भी हमको दे दिया गया है 78, और पूछ रहा है कि कौन सा पद 78, यानी कि AN की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सूत्र में रख देंगे और सभी को हल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो AN की वैल्यू क्या है, 78 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 प्लस N की वैल्यू ज्ञात करनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, इंटू का 5 है। तो 78 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 3 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5n माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 78 इक्वल टू, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 5n। तो यहाँ पे लिखते हैं 5n इक्वल टू 78, इसको उस बगल पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा,
और 5 n इक्वल टू 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/5। ठीक है, अब 80/5 हो गया तो 5 एक कम 5, यहाँ से 16 25 80 होता है ना, तो 16 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, यानी कि 16वां पद यहाँ से लिखोगे, अतः 16वां पद जो होगा ना, 16वां पद होगा। ठीक है, यानी कि जो 78 है वो 16वां पद होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और जो क्वेश्चन नंबर 5 से अन्य वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।